आंखें सपने नहीं देखती, हमारा मन सपने देखता है। आंखें तो होती हैं बस बंद करके अपनी कल्पनाओं को उड़ान देने के लिए। जिन कल्पनाओं को हमारे मन ने बुना है, हमारे मन ने चाहा है, हमारे मन ने देखा है कि हम एक दिन उस लक्ष्य तक पहुंचेंगे, उस लक्ष्य को भेदेंगे जिसे हमारे मन ने कहा है कि हाँ, तुझे एक दिन इस लक्ष्य को पाना है, कुछ करके दिखाना है। इसलिए ही कहा जाता है दोस्तों, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। इसलिए अपने मन को इतना मजबूत बनाओ, इतना शक्तिशाली बनाओ कि जो वो सपने देखे उसे हासिल करने की शक्ति भी हमारे अंदर पैदा करे। इसलिए याद रखना दोस्तों मेरी एक बात कि शेर अपनी काबिलियत से जंगल का राजा होता है। शेर अपनी काबिलियत से जंगल का राजा होता है। जंगल में चुनाव नहीं होते दोस्त, जंगल में चुनाव नहीं होते। तो अपने मन से जो आपने सपनों को देखा है, तो अपनी काबिलियत को इतनी ऊंची बनाओ कि अपनी काबिलियत से ही उस लक्ष्य को हासिल करो और उस टारगेट को, उस लक्ष्य को भेदो। क्योंकि कोई भी आपके सपनों को हाथ में रखकर आपके आगे भेंट नहीं करेगा कि प्रसाद की तरह ले लो और घर जाके खाओ और बांट दो। आपको अपने सपनों के लिए, आपको अपने टारगेट के लिए खुद लड़ना पड़ेगा, खुद संघर्ष करना पड़ेगा और अपनी काबिलियत से उसको हासिल करना पड़ेगा। क्योंकि शेर भी अपनी काबिलियत से राजा बना है, जंगल में किसी ने चुनाव करके उसे चुना नहीं है। तो आपकी डिग्री भी, आपकी सक्सेस भी अपनी काबिलियत से आपको मिलेगी, कोई आपको थाली में परोस के देगा नहीं। इसलिए ये बात याद रखना कि काबिलियत इतनी ऊंची करनी है कि एक दिन अपने टारगेट को, अपने लक्ष्य को भेदना है। तो दोस्तों, अगर इस मूवी में रानी मुखर्जी को जो बीमारी है वो है भैया डेफ, पता ही लग गया होगा आपको, है ना, बोल नहीं सकती, है ना, राइट, और सुनना, बोलना, है ना, देखना, ब्लाइंड भी है। तो भैया ये सारी बीमारी उनको है, तो क्या उनका इलाज संभव है? जी हाँ सर, बिल्कुल संभव है। क्या उनके ऊपर खर्चा होगा? नहीं होगा सर, बहुत खर्चा होगा। तो भैया खर्चा कौन उठाएगा? तो जैसा मैंने आपको क्लिप में दिखाया सर, खर्चा उठाएंगे उनके पिताजी, कह दो, है ना, राइट, जिस मूवी में है मान लो उनके पिताजी हैं, तो खर्चा उठाएंगे बच्चन साहब, पापा पापा खर्चा उठाएंगे, है कि नहीं बात, राइट। अब अगर पापा खर्चा उठाएंगे, ठीक है, तो रानी मुखर्जी क्या है? रानी मुखर्जी है भैया इस पिक्चर में बहुत ही ज्यादा दुखी, बहुत ही ज्यादा दुखी, है ना, पता लग ही रहा होगा। दुखी होने के साथ साथ एक बड़ी गड़बड़ है उनके साथ। सर क्या गड़बड़ हो गई? वो दुखी होने के साथ साथ डिपेंडेंट भी है बच्चन साहब के ऊपर, क्योंकि बच्चन साहब ही उनके लिए सब कुछ करते हैं, खाना भी वही बनाते हैं, उनको स्कूल भी वही लेके जाते हैं। और देखा तो उनकी बात को एक्सप्रेस जो कर रही है, वो बोल भी यानी कन्वर्ट भी बच्चन साहब ही कर रहे हैं। इसका मतलब पता लग रहा है वो पूरी तरीके से, है ना, पूरी तरीके से डिपेंडेंट है, राइट, बच्चन साहब के ऊपर। अब जो भी बंदा डिपेंडेंट है किसी के ऊपर, और जिसके ऊपर वो डिपेंडेंट है, वो बंदा अगर खर्चा करेगा उसकी बीमारी पर, यानी कि बच्चन साहब अगर खर्चा करेंगे, एक्सपेंस करेंगे किसके ऊपर? रानी मुखर्जी की बीमारी पर, रानी मुखर्जी की, है ना, बीमारी पर। तो भैया बच्चन साहब कह रहे हैं यार इतनी ज्यादा दिक्कत है, बेचारी बोल नहीं सकती, सुन नहीं सकती, देख नहीं सकती, हर महीने का खर्चा भैया बहुत ज्यादा खर्चा है कि नहीं बात? अरे भैया तो कम से कम कुछ तो इज्जत रख लो एक इंसान की, कि जिंदगी भर कमा कमा के बीमारी में बेचारा कट कर रहा है, हाय, कुछ तो इज्जत करो, या बिल्कुल ही शर्म लिहाज ही नहीं रहा, हाय। अब वो भैया गुस्से में आ गए, फाइनेंस मिनिस्टर कहने लगे, अरे बच्चन साहब आपने ऐसी बात कर दी, आप जितना भी खर्चा करेंगे, ठीक है ना, कम करें ज्यादा करें, हम उसकी डिडक्शन देंगे सेक्शन 80 DD। और मैंने एक बात फाइनेंस मिनिस्टर को बोली कि भैया सेक्शन थोड़ा बच्चों को ऐसे बनाओ कि भैया थोड़ा याद हो जाए अच्छे से। अब जैसे 80D, डी से दवाई, डॉक्टर, इंश्योरेंस वाली बात बच्चे को याद हो गई, हाँ सर, DD, ठीक है। तो मैंने उनको बोला भैया इस वाले बच्चन साहब रानी मुखर्जी वाले सेक्शन का नाम रखो DD। क्यों? क्योंकि रानी मुखर्जी है दुखी, है कि नहीं बात? रानी मुखर्जी है दुखी और रानी मुखर्जी है डिपेंडेंट।
तो आसानी से याद हो जाएगा बच्चे को, है ना। हाँ ये मैंने सर आपने रिकमेंड किया, हाँ मैंने रिकमेंड किया था फाइनेंस मिनिस्टर को, तो उन्होंने क्या किया, डीडी रख दिया। ठीक है, तो क्या रखा, डीडी, यानी कि 80 डीडी, 80 की तो सीरीज है, डीडी बोलते दुखी डिपेंडेंट। अब रानी मुखर्जी के ऊपर लगाओ ये, रानी मुखर्जी क्या है, रानी मुखर्जी क्या है, एक तो वो दुखी है कि नहीं बात, बीमारी से, और दूसरा दुखी होने के साथ साथ वो डिपेंडेंट है, किसके ऊपर डिपेंडेंट है सर, वो डिपेंडेंट है बच्चन साहब के ऊपर। तो दुखी है वो और डिपेंडेंट है ऑन बच्चन साहब, है ना, उनके ऊपर वो डिपेंडेंट भी, इसलिए सेक्शन का नाम रखा डीडी। राइट, बीमारी अब आप समझ चुके हैं, एक बार मैं आपको दिखा देता हूं कि सर बीमारी है कौन कौन सी लिखी गई है। राइट, देखो नीचे लिखी है की नोट पे अगर आप आएंगे, ठीक है ना, तो की नोट 2 पे लिखा है कौन कौन सी बीमारी होंगी जिसकी वजह से डिडक्शन मिलेगी। डिडक्शन किसको मिलेगी, डिडक्शन मिलेगी बच्चन साहब को। कौन कौन सी बीमारी है सर, ब्लाइंडनेस, यानी कि वो देख नहीं सकते, तो इसमें रानी मुखर्जी देख नहीं सकती, लो विजन, ठीक है ना, राइट, देख तो सकते हैं लेकिन विजन बहुत ज्यादा कम है, दूर से, मतलब बाबू भैया टाइप है कि नहीं बात, जैसे बाबू भैया को दिखता नहीं है ना हेरा फेरी पिक्चर में, वैसी। लेप्रोसी, है ना, चलने फिरने में दिक्कत, हियरिंग, सुनने में दिक्कत, लोकोमोटर डिसीजेस, ठीक है, पोलियो वगैरह जैसे किसी को हो जाता है, मेंटल रिटार्डेशन, ठीक है ना, यानी दिमागी तौर पर, है ना, गंभीर बीमारी है, मेंटल इलनेस, ठीक है ना, जैसे भैया किसको ही, मुन्ना भाई को, है कि नहीं बात, गांधी जी दिख रहे हैं, किसी को गांधी जी दिख रहे हैं, तुम्हें सोनिया गांधी दिख रही है कि नहीं, किसी को राहुल गांधी दिख रहे हैं, इस तरह की मेंटल इलनेस, ठीक है ना, जो मुन्ना भाई को हुई थी, इस तरह की अगर कोई गंभीर बीमारी है, राइट, ठीक है ना, इस तरह की बीमारी का इलाज कौन करा रहा है सर, कौन करा रहा है, वो पर्सन करा रहा है जिसके ऊपर कोई बंदा डिपेंडेंट है, यानी कि रिडक्शन किसके लिए है, तो खतरा बना के लिखेंगे 80 डबल डी, दुखी डिपेंडेंट की रिडक्शन किसके लिए है सर, ये रिडक्शन उसको मिलेगी जो अपने डिपेंडेंट का, अपने दुखी डिपेंडेंट का इलाज करा रहा है, तो ये रिडक्शन मिलेगी। इट इज फॉर, रिडक्शन इज फॉर बच्चन साहब। अगले बात, लाइन वहीं से शुरू होती है जहां से हम खड़े हो जाते हैं, ये बात आप जानते हैं, फॉर अमिताभ बच्चन सर, है ना। तो इस पिक्चर में जो डिडक्शन मिलने वाली है वो मिलेगी बच्चन साहब को, जो पैसा खर्च करते हैं, बीमारी के ऊपर पैसा खर्च करते हैं अपने डिपेंडेंट के लिए। अपने डिपेंडेंट कौन है, रानी के लिए, राइट। तो राज की बात क्या लिखेंगे, साथ ही साथ यहाँ लिख ले कि 80 डबल डी इज फॉर अमिताभ बच्चन। एग्जाम में कभी गलती नहीं होगी, आप समझ जाओगे, सर ने मूवी दिखाई थी, मूवी का नाम है ब्लैक, राइट। अब पढ़ लेते हैं सर, बच्चन साहब ने क्या किया, बच्चन साहब ने किया एक्सपेंडिचर इनकर्ड फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट। मेडिकल ट्रीटमेंट चाहे उनकी नर्सिंग वगैरह हो, चाहे किसी तरह की ट्रेनिंग हो, है ना, कि भाई कैसे अगर किसी को चलने में दिक्कत है तो उसको ट्रेनिंग दी जाती है, भाई स्टेप बाय स्टेप करके चलो, इस तरह की कोई भी ट्रेनिंग, है ना। ऑफ डिपेंडेंट रिलेटिव, रिलेटिव कौन हो गई, रानी मुखर्जी होगी, फॉर डिसेबिलिटी, डिसेबिलिटी कौन सी, जो मैंने अभी भी आपको दिखाई, राइट। या फिर बच्चन साहब ने ये बोला कि यार इतना पैसा अपनी जेब से कहाँ खर्च करता रहूंगा यार, है कि नहीं बात, एक काम करता हूं LIC ले लेता हूं रानी मुखर्जी के नाम की। तो क्या कर रहे हैं, अमाउंट पेड, यानी प्रीमियम भर रहे हैं, किसको, LIC को, या UTI, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया को, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है LIC जैसी, है ना, राइट। या फिर किसी और अदर इंश्योरेंस को, जैसे मैंने कहा कि भैया HDFC ने इंश्योरेंस कराया ना, किसी और अदर इंश्योरेंस को, स्कीम जो अप्रूव कर रखी है फॉर एन्यूटी फॉर द बेनिफिट ऑफ हैंडीकैप डिपेंडेंट आफ्टर डिमाइस ऑफ द असेसी, राइट। यानी कि एन्यूटी, एन्यूटी बोले तो मंथली या ईयरली पेमेंट, है ना, ईयरली पेमेंट, मैंने LIC को पैसा दे दिया ईयरली पेमेंट करने के लिए, राइट, ठीक है। यानी अगर इस एग्जाम्पल की बात करें तो भैया बच्चन साहब क्या कर रहे हैं, बच्चन साहब LIC को प्रीमियम दे रहे हैं, है ना, बच्चन सर पेड प्रीमियम टू LIC, राइट, ताकि LIC क्या करे फ्यूचर में, हैंडीकैप डिपेंडेंट को पैसा देती रहे, हर सालाना पैसा देती रहे, महीने का पैसा देती रहे, आफ्टर द डिमाइस ऑफ असेसी। या असेसी कौन है, बच्चन साहब, और डिमाइस बोले तो उनके अल्लाह को प्यारे होने के बाद, राइट। यानी कि बच्चन साहब ने LIC को प्रीमियम दिया ताकि LIC क्या करे, ताकि LIC बच्चन साहब की डेथ के बाद, है ना, LIC बच्चन साहब की डेथ के बाद रानी को, उनके हैंडीकैप डिपेंडेंट को
रानी को डिपेंडेंट को एन्यूटी ईयरली या मंथली पेमेंट करती रहे, ईयरली या मंथली पेमेंट करती रहे। ये है सेकंड पॉइंट का मतलब। उम्मीद बात समझ में आ चुकी होगी। अमाउंट पेड, बच्चन साहब पेड करते हैं प्रीमियम एलआईसी को, यूटीआई को, अदर इंश्योरेंस को, ताकि उनके गुजरने के बाद, बच्चन साहब के मरने के बाद वो ईयरली पेमेंट करती रहे रानी। अब चाहे बच्चन साहब ने पैसा खर्च किया हो उनकी बीमारी के ऊपर, चाहे उन्होंने एलआईसी वगैरह को पेमेंट दी हो, डिडक्शन कितनी मिलेगी? सबसे खतरनाक वर्ड क्या है इसमें सर? 75,125 नहीं, सबसे खतरनाक वर्ड है फिक्स्ड। फिक्स्ड है सबसे खतरनाक शब्द, यानी कि खर्चा कितना ही हो, इररेस्पेक्टिव, क्या लिख लेंगे? इररेस्पेक्टिव ऑफ द अमाउंट, ठीक है ना। डिडक्शन मिलेगी, डिडक्शन इज अलाउड 75,000 और 1,25,000। अभी बताऊंगा ये डिफरेंस क्यों है। इररेस्पेक्टिव है ना, इररेस्पेक्टिव ऑफ एक्सपेंसेस, ठीक है। यानी कि अगर आपने खर्चा किया 1 लाख, पूरे साल का है, पूरे साल का, तो भी 75 की रिडक्शन मिलेगी। अगर खर्चा किया मात्र 15,000 20,000, तो भी 75 की रिडक्शन मिलेगी। ऐसे ही अगर खर्चा किया 1 लाख, तो भी 1,25 की रिडक्शन मिलेगी। खर्चा किया 2 लाख, तो भी 1,25 की ही रिडक्शन मिलेगी, इररेस्पेक्टिव ऑफ द अमाउंट। अब बात आती है सर ये 1,25 और 75,000 की रिडक्शन अलाउड कैसे होनी है? सुनना मुन्ना ध्यान से। अगर 75 की बात बताता हूं, अगर रानी मुखर्जी की बीमारी 40% से लेकर, है ना, रानी मुखर्जी की बीमारी 40% से लेकर 80% से कम है, ठीक है, तो वो सिर्फ डिसेबल बोली जाएंगी। यानी कि उनकी बीमारी प्रूफ कर दी जाए कि भैया मात्र इतनी ही बीमार है वो, है ना, राइट, तो उन्हें डिसेबल बोला जाएगा। और अगर ये प्रूफ कर दिया जाए, रानी मुखर्जी की बीमारी 80% और अबव है, रानी मुखर्जी की बीमारी 80% और अबव है, ठीक है, 80% और अबव, तो उन्हें बोला जाएगा सीवियर डिसेबिलिटी, यानी कि गंभीर। सीवियर का मतलब बहुत ही ज्यादा गंभीर, है ना, बहुत गंभीर नहीं, राइट, बहुत ही ज्यादा गंभीर बीमारी है, सीवियर डिसेबिलिटी है। अब बात प्रूफ कैसे होगी सर कि रानी मुखर्जी की बीमारी 40% से लेकर 80% के बीच में है या 80% से ऊपर है कि नहीं बात? और अगर बीमारी 40% से नीचे है तो कोई रिडक्शन नहीं मिलेगी, आप बिल्कुल ठीक है, चश्मा वश्मा लगाएं, काम करें, कोई दिक्कत नहीं है। बात सर कैसे प्रूफ होगी? बात होगी स्पेशलिस्ट डॉक्टर से बात कर और उससे सर्टिफिकेट लेकर। तो ये लिखी बात। पहली कंडीशन ही फाइनेंस सिस्टम ने कह दी, मुन्ना बच्चन साहब आप लेके आना एक सर्टिफिकेट, आपको लाना पड़ेगा एक सर्टिफिकेट बाय द स्पेशलिस्ट डॉक्टर। अगर रानी मुखर्जी की बात करें तो एक आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर से राइट सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा कि भाई रानी मुखर्जी की बीमारी इतने % है या रानी मुखर्जी की बीमारी इतनी %। अब उस सर्टिफिकेट को क्या करेंगे आप? उस सर्टिफिकेट जो आपने लिया है एक आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर से, जब आप इनकम टैक्स के रिटर्न भरेंगे, यानी कि जब आप ये बात प्रूफ करेंगे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कि सर मेरी इतनी इनकम है और मेरी इतनी जीटीआई है और मैंने इतनी डिडक्शन ली है, तो वो डॉक्टर का सर्टिफिकेट की कॉपी लगानी पड़ेगी, वो सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा अपनी रिटर्न के साथ, तभी तो फाइनेंस मिनिस्टर को पता लगेगा हाँ भाई सच बोल रहा है बंदा, डॉक्टर के साइन वाइन हो रहे हैं सब, है कि नहीं बात? बिल्कुल बात समझ में आ गई। और एक और बात लिख कर देनी पड़ेगी बच्चन साहब को कि बच्चन साहब बोलेंगे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को बोलेंगे कि रानी किसी और पर्सन के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, नॉट डिपेंडेंट, है ना, नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी अदर पर्सन, यानी सिर्फ रानी मुखर्जी मेरे ऊपर ही डिपेंडेंट है, मैं ही उनका करता धरता हूं। तो रिलेटिव बोले तो यहाँ पर उनकी बेटी होगी जैसे रानी है ना, शुड नॉट बी डिपेंडेंट ऑन एनी पर्सन अदर देन अमिताभ बच्चन साहब के अलावा वो किसी और के ऊपर डिपेंडेंट नहीं। ठीक है सर, बात समझ में आ चुकी है। अब आती बात, क्या बच्चन साहब अगर पिताजी हैं तो क्या सिर्फ वो अपनी बेटी का इलाज कर सकते हैं? यानी कि अगर मैं बोलूं
कि बच्चन साहब अब किस किस का और इलाज करा सकते हैं अपनी जेब से पैसा खर्च कर कर। ठीक है, तो भैया अमिताभ बच्चन है, उनके लिए याद कर लेते हैं बातें, ताकि आपको एग्जाम में गलती ना हो, क्योंकि मूवी से आपके दिमाग में फिट होगी होगी बात। सर ने ये मूवी दिखाई थी इस सेक्शन के अंदर, राइट। बच्चन साहब के लिए उनकी स्पाउस, यानी बच्चन साहब के लिए उनकी वाइफ, वो उनका इलाज करा सकती है। ठीक है, बच्चन साहब उनका इलाज करा सकते हैं, बच्चन साहब को डिडक्शन मिलेगी, राइट। बच्चन साहब के बच्चे, बच्चे कौन हो गए भैया? रानी बच्चे मन के सच्चे, बच्चे दो ही अच्छे, तो यहाँ हो गए बच्चे, राइट। यहाँ बच्चे कितने हैं? यहाँ इनफाइनाइट है, यहाँ कहीं लिखा है 2 बच्चे, अगली बात, राइट। यानी कितने बच्चे? 3 हो 4। बच्चन साहब के पेरेंट्स, पिताजी है ना, पापा माता जी, ठीक है ना। बच्चन साहब के भाई और बहन, बच्चन साहब के ब्रो एंड सिस, बच्चन साहब के ब्रो एंड सिस। और अगर जैसे मैंने एचएफ खोल रखे तो कोई भी एचएफ के मेंबर का मैं इलाज करवा सकता हूँ, लेकिन एक बात ध्यान रखनी है कि ये सारे के सारे लोग क्या होने चाहिए? डिपेंडेंट होने चाहिए, यानी कि पिताजी भी, माताजी भी, या वाइफ या बच्चे जैसे रानी जो है, भाई बहन, ये सब के सब क्या होने चाहिए? डिपेंडेंट होने चाहिए बच्चन साहब के ऊपर, प्लस दुखी होने चाहिए बीमारी के द्वारा। जैसे रानी मुखर्जी दुखी है, दुखी होनी चाहिए, बीमारी से दुखी होने चाहिए, राइट। तो डिपेंडेंट भी और बीमारी से दुखी भी। और बच्चन साहब अगर उनका इलाज करा रहे हैं तो रिडक्शन बच्चन साहब को मिलेगी, रिडक्शन बच्चन साहब को मिलेगी, रिडक्शन बच्चन साहब को मिलेगी। तो अगर देखा जाए तो यहाँ परिवार का मतलब बहुत ही बढ़िया तरीके से, है ना, रखा गया है। जो अब तक आपने परिवार पढ़े हैं जितने भी, उन सबसे ज्यादा इसमें लोग शामिल है, क्योंकि भैया बीमारी का मामला है इसलिए ज्यादा लोग शामिल है। एमबीबीएस तो है, एमबीबीएस तो है, पीएम भी है, पिताजी और माताजी भी है ना, ब्रो एंड सिस और आगे, राइट। ठीक है, तो 80 डबल डी में एमबीबीएस, पीएम और बीएस, ये सारे के सारे लोग आ चुके हैं, राइट। लेकिन ये सारे के सारे लोग, यानी बच्चन साहब अगर उनका इलाज करा रहे हैं तो एक बात ध्यान रखना, सारे के सारे लोग क्या है? फिर से बोल रहा हूँ, एक तो दुखी है और दुखी के साथ साथ वो बच्चन साहब के ऊपर डिपेंडेंट भी है। इससे लिखिए बात कि डिपेंडेंट रिलेटिव कौन होंगे, डिपेंडेंट रिलेटिव कौन होंगे, डिपेंडेंट रिलेटिव कौन होंगे? तो ये सब के सब दुखी डिपेंडेंट होने चाहिए। एक तो डिपेंडेंट होंगे, ठीक है, कि भैया मैम बच्चन साहब के ऊपर आश्रित है, ये सारे के सारे लोग बोलेंगे, वाइफ बोलेंगे भैया उनके ऊपर आश्रित है, पिताजी बोलेंगे, माताजी बोलेंगे, बच्चे भाई बहन सब बोलेंगे हम बच्चन साहब के ऊपर आश्रित है, डिपेंडेंट है। साथ के साथ वो ये भी बोलेंगे डिपेंडेंट होने के साथ साथ हम इन बीमारियों से बहुत दुखी है, इन बीमारियों से बहुत दुखी है, इसलिए बच्चन साहब इलाज करा रहे हैं तो बच्चन साहब को रिडक्शन मिले। ठीक है सर, बात समझ में आ चुकी है, मजा ही आ चुका है। देखो ये लिखी बात, डिसेबिलिटी का मतलब जैसे ऊपर लिखा था ना, डिसेबिलिटी अगर है तो 40%, सीवियर डिसेबिलिटी अगर है तो 80%। इतना अगर प्रूफ हो गया 40 से 80 से कम तो भैया 75,000 रुपए, मजे आ गए। और अगर ये प्रूफ हो गया तो 1,25,000 रुपए, मजे आ गए सर। ठीक है, राइट, समझ में आ गई बात? चल बात समझ में आ चुकी है। इफ हैंडीकैप डिपेंडेंट यानी रानी, अगर भैया इत्तेफाक से बहुत दुखद घटना हो गई, है ना, राइट, बहुत ही ज्यादा दुखद घटना हो गई, रानी की डेथ हो गई, प्री डिसीज द असेसी, उनकी डेथ हो गई बच्चन साहब से पहले। ठीक है, यानी अगर इस मूवी में रानी मुखर्जी जो दुखी है बहुत ज्यादा बीमारियों से, वो गुजर जाती है, अल्लाह को प्यारी हो जाती है बच्चन साहब से पहले, तो जो भी बच्चन साहब एलआईसी को पैसा देते आ रहे होंगे, किसी इंश्योरर को पैसा देते आ रहे होंगे, तो वो सारा का सारा पैसा बच्चन साहब को मिल जाएगा, है ना। सेकंड पॉइंट पे हमने डिस्कस किया था ना सर, एलआईसी को तो पैसा दे सकते हैं, ये वाला पॉइंट है कि नहीं बात, ये वाला। अगर बच्चन साहब एलआईसी को पैसा देते आ रहे हैं, यूटीआई को पैसा देते आ रहे हैं, अदर इंश्योरेंस को पैसा देते आ रहे हैं, तो वहां से पैसा जो बच्चन साहब को मिलेगा, है ना, अमाउंट रिसीव्ड, क्योंकि भैया रानी मुखर्जी तो अल्लाह को प्यारी हो गई, अब वो प्यारी हो गई तो भैया वो तो पैसा इसलिए दे रहे थे कि भैया बच्चन साहब अगर पहले गुजर गए तो बाद में महीने का खर्चा, ये लिए खर्चा रानी मुखर्जी का चलता रहेगा। अब रानी मुखर्जी अल्लाह को प्यारी हो गई तो भैया इंश्योरेंस ने बोला भैया जिनके लिए इंश्योरेंस कराया था वही नहीं तो अपना पैसा जो भी बनता है वापस ले जाओ। तो अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम एलआईसी यूटीआई वो बच्चन साहब के लिए क्या होगा? टैक्सेबल होगा, जिस ईयर में बच्चन साहब ने वो पैसा रिसीव किया है, राइट। ट्रीटेड एज इनकम, आपकी इनकम मान ली जाएगी इन द ईयर इन विच रिसीव्ड बाय एसएससी, जिस ईयर में एसएससी ने रिसीव किया है। ठीक है सर, बात समझ में आ चुकी है,
अब देखो मैं हैदराबाद एग्जाम्पल इसलिए आपके सामने पेश है। मिस्टर बच्चन रेजिडेंट है, ठीक है, यानी इंडिया के ही रेजिडेंट है, राइट। उन्होंने 25,000 रुपए दिए हैं LIC को, हर साल देते हैं वो, ताकि उनके बाद उनकी सिस्टर, हैंडीकैप सिस्टर का काम चलता रहे, खर्चा पानी चलता रहे। सर्टिफिकेट की कॉपी भी उन्होंने लगाई है, ठीक है, कि भैया ये उनको बीमारी है। उनको डिडक्शन कितनी मिलेगी? मुद्दे की बात यह है सर, मुद्दे की बात यह है कि वो खर्चा कितना कर रहे हैं, खर्चा देखो कर रहे हैं 25, 25, 25, 25, डिडक्शन देखो कितनी मिलेगी। सिंस द अमाउंट डिपॉजिट बाय द बच्चन साहब फॉर दुखी डिपेंडेंट सिस्टर, ही एग्जाम में दुखी मत लिख देना, अगेन सिर्फ डिपेंडेंट लिख देना। ही विल बी अलाउड डिडक्शन 75,000। 25 का खर्चा किया, डिडक्शन 75 की मिलेगी, यही तो मजा है। 25 का खर्चा करो, डिडक्शन ज्यादा मिलेगी, लाख का खर्चा करोगे तो भी 75 ही मिलेगी। हमने क्या अज्यूम कर लिया इसमें? हमने अज्यूम कर लिया कि भैया उनकी जो बीमारी है वो 40% डिसेबिलिटी वाली है, यानी 40 या 40 से ऊपर 80 नहीं पहुंच रही। ठीक है सर, बात समझ में आ चुकी है? बोलो सर, बात समझ में आ चुकी है? मजा ही आ चुका है सर, बिल्कुल मजा ही आ गया। अगला, अगली अगर बात करें उससे पहले ये बात ध्यान से सुन लो, खुद को आज के 5 साल के बाद कहाँ देखते हो? अभी तो स्ट्रगल का टाइम चल रहा है, मेहनत का टाइम चल रहा है कि नहीं बात? आज से 5 साल के बाद कहाँ देखते हो? राइट, मैं कहाँ देखता हूँ? यहाँ पर, कि जब मैं कोई भी चीज खरीद रहा हूँगा, कार हो कैसी भी हो, ठीक है ना, मैं उसका प्राइस टैग नहीं देखूंगा, सीधा कह दूंगा जो भी है पैक कर दे, बुक कर दे, तो मजा है जीवन का, वरना कोई मजा नहीं है। ठीक है ना? जब हौसले बना लिए आसमान छूने के, जब हौसले बना लिए आसमान छूने के, तो कद आसमान का देखना फिजूल है, कद आसमान का देखना फिजूल है, राइट। तो ये बात ध्यान रखना सर। अब आती है बात सर, अगर बीमारी रानी मुखर्जी को है, ठीक है, और रानी मुखर्जी कह रही है कि मुझे बच्चन साहब की कोई जरूरत नहीं है, मेरे माँ बाप पुश्तैनी बहुत पैसा है मेरे पास, है कि नहीं बात? पैसा बहुत है, पैसे की कमी नहीं है, पैसा बहुत है, यानी रानी मुखर्जी के पास खुद अपने पास बहुत पैसा है कि नहीं बात? यानी कि जमीन जायदाद पुश्तैनी मकान, है ना, लाखों करोड़ों रुपए भैया पुश्ते बाप दादाएं परदादाएं छोड़ के चले गए। अब उनके पास इतना पैसा है तो वो कह रही है भैया मैं अपना इलाज खुद करा सकती हूँ, अपने इलाज का खर्चा मैं खुद उठा सकती हूँ। तो क्या वो खुद अपने इलाज का खर्चा नहीं उठा सकती? बोलो उठा सकती, नहीं उठा सकती? उठा सकती है सर, बिल्कुल उठा सकती है। तो अगर वो खुद खर्चा उठाएंगी तो वो कह रही है बच्चन साहब पिताजी अगर खर्चा उठाते थे तो रिडक्शन पापा को मिलती, क्योंकि जेब से खर्चा किसके हो रहा है? पापा के। यानी एक बात बहुत सिंपल है रिडक्शन में, जिसकी जेब से कैश जा रहा है, जिसकी जेब से कैश जा रहा है, डिडक्शन उसे ही मिलती है। तो रानी मुखर्जी कह रहे पिताजी की जेब से, बच्चन साहब की जेब से कैश जाता था मेरे बीमारी के ऊपर, डिडक्शन उन्हें मिलती थी। अब कैश मेरी जेब से जा रहा है, रानी मुखर्जी कह रही मेरी जेब से कैश जाए तो भैया मुझे तो डिडक्शन दे दो, भैया मुझे भी तो डिडक्शन दे दो यार, कितना तो इतना तो कर लो, कुछ तो लिहाज करो, कुछ तो लिहाज करो उम्र का। ठीक है, तो फाइनेंस मिनिस्टर के दिल पे लगी बात, उन्होंने कहा चलो तुमने ऐसी बात कर दी, जाओ तथास्तु, जी लो अपनी जिंदगी। उन्होंने कहा बाकी सारी चीजें सब कुछ सेम, अगर रानी मुखर्जी खुद अपना इलाज कराती हैं, सेल्फ ट्रीटमेंट कराती हैं, सेल्फ ट्रीटमेंट, है ना, राइट, रानी मुखर्जी सेल्फ ट्रीटमेंट कराती हैं, खुद का इलाज कराती हैं, तो उन्हें रिडक्शन मिलेगी 80 टीडी में नहीं 80 यू, 80 यू बोले तो यू से योर सेल्फ, अपना इलाज आप खुद कराएं, यू से योर सेल्फ, योर सेल्फ। तो 80 यू, है ना, क्या याद करेंगे? 80 यू बोले तो यू से योर सेल्फ, यानी अपना खुद का इलाज अगर कराया है किसी दुखी बंदे ने तो उसको खुद को डिडक्शन दे दी जाएगी। डिडक्शन कितनी है? आप देखो बिल्कुल सारी बातें सेम है, राइट। डिसेबिलिटी, डिसेबिलिटी और सीवियर डिसेबिलिटी मतलब जो 80 में पड़ा रानी मुखर्जी वाली बीमारी, सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा डॉक्टर साहब से और वो रिटर्न के साथ लगाना पड़ेगा, ठीक है ना, सारी बातें एकदम सेम है। इंडिविजुअल जो होगा वो इंडिया का ही होना चाहिए, नॉन रेजिडेंट को डिडक्शन नहीं दी जाएगी। अगर कोई बंदा नॉन रेजिडेंट है, अंग्रेज है, अंग्रेजों से बदला है, उनको डिडक्शन नहीं दी जाएगी। डिडक्शन कितनी है? सेम टू सेम फिक्स 75 इररेस्पेक्टिव ऑफ द खर्चा, एक 25 इररेस्पेक्टिव ऑफ द खर्चा, राइट। रानी देखो, रानी को डिसेबिलिटी है, मान लो जो
इतनी सारी डिसेबिलिटी है, उनकी जीटीआई है 12 लाख, उन्होंने इन्वेस्ट किए 3 लाख एनएससी में। आपको डिडक्शन बतानी है सर, इसमें तो कुछ और भी जुड़ गया। हाँ, 80C भी जोड़ दी, 80C भी जोड़ दी है मैंने। तो बताओ इन दिस केस रिडक्शन कैसे अलाउड होगी? 12 लाख की तो जीटीआई से नीचे जब मैं रिडक्शन दूंगा तो 80C, अब एनएससी में 3 लाख दिए हैं पर 80C क्या बोलता है, जान चली जाए चाहे 1.5 लाख से ऊपर ना जाए, तो 3 लाख और 1.5 लाख विच एवर इज लेस 1.5 लाख। तो 80C में तो भैया उन्हें 1.5 लाख की रिडक्शन दे दी जाएगी, राइट। ये आज समझ में आ गई सर, 80C में 1.5 लाख। 80U में अगर आएंगे, 80U के अलग रिडक्शन है, कितनी सर, कितनी रिडक्शन दी जाएगी सर? 1,25,000 दे रहे हैं। क्या? क्योंकि मैं एग्जाम में खुद अज्यूम कर रहा हूं, आप जो अज्यूम करेंगे सब क्वेश्चन सही होगा। अज्यूमिंग ऑल द कंडीशन ऑफ 80U हैज बीन फुलफिल्ड, और उनकी जो बीमारी है वो 80% है, ये मैंने अज्यूम कर लिया। 80% है ना उनकी बीमारी है, राइट, ये मैं अज्यूम करे बैठा हूं। सर एक बात सर, ये पहले से ना सर, एक पहले से ही आपने कुछ लिख रखा है ना सर, एक बार बता देते क्या लिख रहा है, केस लॉ। तो भैया ये केस लॉ है बहुत साल पहले का, एक बहुत ही खतरनाक सीए साहब है ना, मद्रास के, चेन्नई के, है ना, उनका नाम ईवी सुब्रमण्यम, ठीक है। उन भाई साहब ने, सीए साहब ने क्या किया, उनको एक बीमारी थी हाइपरटेंशन की, हाइपरटेंशन, भैया हाइपरटेंशन की बीमारी, यानी कि बहुत ज्यादा टेंशन में आ जाते हैं, बीपी ज्यादा, इस तरह की हाइपरटेंशन है ना। उन्होंने कहा भैया हाइपरटेंशन की बीमारी है मुझे और मैं अपना इलाज खुद ही कराता हूँ, ठीक है। तो जितना भी मैं पैसा खर्च कर रहा हूँ, 10,000, 20,000, 15,000, है ना, लाख जो भी खर्च कर रहा हूँ, भैया मुझे डिडक्शन मिलनी चाहिए 75,000 की, है ना। और अगर हाइपरटेंशन मेरी 80% से ऊपर निकल गई और मैंने डॉक्टर से ये बात प्रूफ करवा ली, लिखवा लिया, तो मुझे डिडक्शन मिलनी चाहिए 1,25,000 की, ठीक है। बताओ, अब ये बात डिडक्शन उन्होंने क्लेम कर ली जब उन्होंने रिटर्न भरी। अब ये डिडक्शन है ना कैंसिल कर दी गई इनकम टैक्स ऑफिसर के द्वारा, कैंसिल बाय इनकम टैक्स ऑफिसर, आईटीओ ने, इनकम टैक्स ऑफिसर ने कैंसिल कर दी। सीए साहब ने केस कर दिया, ठीक है भैया। अब वो पहुंचा मद्रास हाई कोर्ट। वो केस कहां पहुंचा सर? केस पहुंचा मद्रास हाई कोर्ट में। जज साहब ने कहा भाई साहब आप हाइपरटेंशन को कौन सी बीमारी मान रहे हैं? सीए साहब ने बोला सर मैं हाइपरटेंशन को मान रहा हूं ये मेंटल रिटार्डेशन या मेंटल इलनेस, मेंटल रिटार्डेशन या मेंटल इलनेस मानता हूं मैं, ठीक है। तो 80U में भैया मुझे बीमारी है, मुझे रिडक्शन मिलनी चाहिए। आप बताओ मिलेगी या नहीं मिलेगी भाई, और रिडक्शन मिलेगी या नहीं मिलेगी? मिलनी चाहिए नहीं मिलनी चाहिए? सर मेंटल बीमारी है, कोई ना कोई दिक्कत है, हाइपरटेंशन है सर, ये रिडक्शन मिलनी चाहिए, बिल्कुल मिलेगी। जज साहब ने कहा भाई और बहनों हाइपरटेंशन भी मेंटल रिटार्डेशन, मेंटल इलनेस में आएगी, बिल्कुल आएगी, बिल्कुल आएगी, और आपको रिडक्शन है ना 100% मिलेगी, लगा लो काटे, ठीक है। जज साहब ने कहा भैया हाइपरटेंशन आजकल की लाइफ में नॉर्मल बीमारी है, नॉर्मल है। लोगों का खान पान है ना, ऑफिस का तरीका, कल्चर ऐसा हो चुका है कि लोगों को हाइपरटेंशन रहती है। जैसे कहते हैं ना जॉब की बहुत टेंशन है, टारगेट अचीव करना, सेल्समैन से पूछो बेचारा, वो कहना मेरी है ना जॉब हथेली पे लेके घूमता हूँ मैं, भैया इस साल महीने का टारगेट पूरा नहीं किया तो भैया जॉब चली जाएगी, पैसे खा जाएंगे, है ना, कंपनी वाले पैसे काट लेंगे। तो भैया ये हाइपरटेंशन है, बेचारा दिन रात एक ही काम में लगे रहते हैं, कैसे अपना टारगेट पूरा करें। तो हाइपरटेंशन है ना एक नॉर्मल इलनेस है, एक नॉर्मल बीमारी है, ये वो गंभीर या ये वो सीरियस मैटर नहीं है जो हम 80U में पढ़ते हैं या 80DD में पढ़ते हैं। 80DD 80U वाले मैटर बहुत सीरियस बीमारी के लिए बनाए गए हैं, सीरियस बीमारी के लिए रिडक्शन दी गई है। भैया देख ही नहीं पा रहे, ये नहीं हो पा रहा, है ना, मेंटल इलनेस वो नहीं है कि मैं जो नॉर्मल है टेंशन वेंशन हो गई, भैया है कि नहीं बात, राइट, ये कोई वो नहीं है, ठीक है ना भैया। म्यूजिक व्यूजिक सुनो, ध्यान व्यान करो, मेडिटेशन करो, टेंशन वेंशन अपने आप ठीक हो जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये 80U 80DD बहुत खतरनाक बीमारी है,
उनके लिए बनाए गए हैं। इसलिए इसलिए हाइपरटेंशन को इन खतरनाक बीमारी में ना जोड़े। यानी हाइपरटेंशन 80 की मेंटल रिटार्डेशन, मेंटल इलनेस में कवर नहीं होता। वो मेंटल रिटार्डेशन, मेंटल इलनेस बहुत ज्यादा हाई लेवल की है, राइट, जिसमें गंभीर बीमारी, दिमागी बीमारी आती है। ठीक है ना, समझ में ना बात, राइट। साइको टाइप के लोग ना, साइको, बस उस टाइप की बीमारी होनी चाहिए। तो भैया हाइपरटेंशन नहीं आएगा, इसलिए क्या हुआ, सीए सर, है ना, केस हार गए, है ना, और उनको डिडक्शन अलाउ नहीं हुई। नो डिडक्शन अंडर सेक्शन 80U उनको नहीं मिली। मेरे दोस्तों बात समझ में आ चुकी होगी। हेलो अंकल। हेलो। मैं आपको थैंक यू कहना चाहती हूँ। थैंक यू किस लिए? वो एक्चुअली मुझे ना थैलेसीमिया है ओह। और हर महीने आप जैसे अंकल आंटी खून देते हैं और मेरी मदद करते हैं, पर मुझे पता नहीं वो कौन है, इसलिए सबको थैंक यू बोल देती हूँ। सो थैंक यू। पर बेटा मैंने तो कभी ब्लड डोनेट किया ही नहीं। कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम के लिए बाय बाय। 18 साल की उम्र से रक्तदान करें, ये किसी की जिंदगी बचा सकता है। करके देखो, अच्छा लगता है। तो भैया करके देखो, अच्छा लगता है, यानी सर ये क्या बीमारी है? ये बहुत ही खतरनाक बीमारी है जो दिखती नहीं है पर है बहुत डेंजर सर, राइट। ऊपर वाली जो बीमारी थी हमारी 80U 80DD, वो दिखती है कि भैया इसे दिक्कत है इस बंदे को, ये दिखती नहीं है, इंटरनल खतरनाक बीमारी है सर। सर ये कौन कौन सी बीमारी है जो बहुत दिक्कत देती है इंसान को, राइट। शुक्र बनाए कि आप हम सब स्वस्थ हैं, ताकि, है ना, अपने जीवन को हम अच्छे से जी सकें। इसलिए जो भी आपके पास हेल्थ है, वेल्थ है, उसका प्रॉपर इस्तेमाल कीजिए, टॉप की ऊंचाइयों को छूइए। उन सबको, है ना, ये कहने का मौका मत दीजिए जो बीमार है, यानी मुखर्जी है वो, कि अगर मेरे पास तुम्हारी जैसी जिंदगी होती तो शायद मैं ज्यादा बेटर जिंदगी बना लेती। ये कहने का मौका मत दो किसी भी गरीब को और किसी भी बीमार व्यक्ति को। इसलिए अपनी मेहनत से करके दिखाना है, लक्ष्य को हासिल करना है। सर न्यूरोलॉजिस्ट डिसीज, ये बीमारी होती है जैसे स्टैमरिंग, है ना, बोलने में फर्क आना, तुतलाना, ये सब चीजें, है ना, राइट। या फिर गजनी वाली बीमारी, भूलने की, गजनी पिक्चर देखिए ना, राइट, वो हर 15 मिनट बाद भूल जाता था, फोटो दिखता था, यार कितनी खतरनाक बीमारी बताओ। वो ये भूल जाता है कि मैं कौन हूँ, मेरे साथ कौन है, लोग कौन है, क्या है कि नहीं, बात फोटो देख रहा था। ऐसी बीमारी कितनी खतरनाक है, सोचो, है कि नहीं बात। कैंसर, ये फोटो इसलिए लगा रखी है, ठीक है, दिल मुश्किल देखी होगी, तो ये कैंसर हो तो कितनी खतरनाक बीमारी है कैंसर। कैंसर का इलाज ही नहीं है, ये कैंसर की बीमारी हुई तो इंसान बचता नहीं है, राइट। एड्स, ये भी आपको पता है। क्रॉनिक रीनल फेलियर, यानी किडनी से संबंधित कोई बीमारी है, किडनी फेल होगी तो भैया बड़ा मुश्किल काम है। हीमोफीलिया, हीमोफीलिया भी एक खतरनाक बीमारी है। क्या होता है सर इसमें, अगर किसी बंदे को चोट लग जाए, कट लग जाए, ठीक है ना, यहाँ भैया कट लग गया मेरे हाथ पे, तो जो कट लग गया वो खून बह रहा है, वो थोड़ी देर बाद, है ना, मैं उसका इलाज कर दूंगा, मैं पट्टी कर दूंगा, तो उस पर क्लॉटिंग जम जाएगी, क्लॉटिंग हो जाएगी और वो खून बंद हो जाएगा, है कि नहीं बात। हीमोफीलिया में क्लॉटिंग नहीं होती, कट लगने के बाद खून बहता ही रहता है, बहता ही रहता है, बहता ही रहता है, बंद ही नहीं होता, जिसकी वजह से शरीर का इतना खून निकल जाता है कि इंसान बचता नहीं है, राइट। तो सोचो कि कितनी खतरनाक बीमारी है ये, कि भैया खून ही नहीं रुक रहा। तो बड़ी खतरनाक बीमारी है, इसलिए ऐसे लोगों को बचाया जाता है कि आप बाहर ना जाएं, है ना, कहीं चोट वोट ना खा लें। और फिर होता है थैलीसीमिया, जिसका मैंने ऐड दिखाया। थैलीसीमिया बहुत खतरनाक बीमारी है, इसमें ब्लड नहीं बनता, खुद का, खुद की अपनी बॉडी ब्लड नहीं बनाती। जैसे हमारी बॉडी खुद ब्लड बनाती है ना, ऐसी बॉडी अब किसी की ब्लड नहीं बनाती, राइट। तो आउटर ब्लड देना पड़ता है, यानी जिंदगी 100% आउटर ब्लड पे होती है। हॉस्पिटल जाओ, सुई लगवाओ, खून चढ़वाओ, है कि नहीं बात, राइट। सर बहुत ही खतरनाक बीमारी है। मेरी जो वाइफ है, उनकी जो बड़ी दीदी है, रियल सिस्टर, उनके बेटे को है थैलीसीमिया, राइट। हर महीने 2 बार उसे ब्लड चढ़ता है। उसके आप अगर हाथ देखेंगे ना, उसके ये छेद ही छेद मिलेंगे, छेद ही छेद, छेद ही छेद, छेद ही छेद। जब से पैदा हुआ, आज वो 10 साल का है, पिछले 10 साल में हर महीने अगर खून दोगे तो भैया अंदर होना पड़ेगा ना, छेद तो करना पड़ेगा सुई से। तो ब्लड उसको हर महीने दिया जाता है, और जब तक वो जीवन चलेगा तब तक वो आउटर ब्लड ही लेता रहेगा, राइट। अब देखो कितना खर्चा आता है, राइट। उसके साथ बहुत दिक्कत है, खेल नहीं सकता, कूद नहीं सकता ज्यादा, है ना, एक्सरसाइज वगैरह नहीं कर सकता, क्योंकि हाफेगा तो ब्लड ज्यादा कंज्यूम होगा, ब्लड ज्यादा कंज्यूम होगा तो ब्लड खत्म हो जाएगा शरीर से, ठीक है।
मौसम बदलता है तो कोई भी बीमारी उसे पकड़ लेती है कि नहीं बात, जुकाम हो गया, निमोनिया हो गया, इस तरीके से उसका रूम एकदम ग्रीन रूम की तरह, मतलब बहुत साफ सुथरा, यानी उसके पिताजी और माताजी उसके इतने एक्सपेंसिव हैं कि आपको बता नहीं सकते कितना खर्चा करना पड़ता है उसके ऊपर उस बच्चे को बचाने के लिए, राइट। और फिर एम्स जैसे हॉस्पिटल में जाना ब्लड चढ़वाने के लिए, तो इतनी खतरनाक बीमारी है, इसलिए तो बच्ची कह रही छोटी सी करके देखो अच्छा लगता है, यानी कि आप ब्लड देंगे तो किसी ऐसे जरूरतमंद को ब्लड मिलेगा जो जिनकी जिंदगी ब्लड पे चल रही है। अब ऐसी बीमारी है तो मुझे, है ना, मैंने फाइनेंस मिनिस्टर से कहा भैया इतनी खतरनाक बीमारी है तो ये तो बहुत ही डेंजर बीमारी है, मतलब डबल डी, तो दुखी डिपेंडेंट वाली तो बहुत डेंजर का डबल डेंजर बीमारी है, इसलिए सेक्शन का नाम रखा 80 DDB, 80 डबल डेंजर बीमारी। सर बात समझ में आ गई, सेक्शन भी याद हो जाएगा, डबल डेंजर बीमारी DDB। लेकिन जो सबसे ज्यादा गुस्सा आता है मुझे, है ना, फाइनेंस मिनिस्टर के ऊपर सबसे ज्यादा, वो ये जितना उस बेचारे बच्चे के ऊपर खर्चा हो जाता है 1-2 महीने का, उतने की मात्र डिडक्शन दे रखी है। अगर आप या अगर वो बच्चा जो 10 साल का यानी 60 साल से नीचे है तो पूरे साल की 40, और अमाउंट पेड विच एवर इज लेस, अमाउंट तो उसके ऊपर पूरे साल का 5-10 लाख रुपए खर्च हो जाता है, तो भैया उसके पिताजी माताजी ने खर्च किए 5 लाख रुपए लेट से उसके ऊपर पूरे साल में, और मात्र 40, तो 40 की डिडक्शन मिल रही है। और अगर कोई बंदा सीनियर सिटीजन है, ठीक है, 60 या 60 से ऊपर का है, 60, 70, 80, 90 है ना, तो भैया 1 लाख रुपए और अमाउंट पेड विच एवर इज लेस। भैया जितनी तुम डिडक्शन दे रहे हो ना 40 की, इतने तो उसके 1 या 2 महीने का खर्चा ही बैठता है उसके ऊपर, उसके इलाज कराने के ऊपर, ठीक है। बिल्कुल गलत बात है, गंदी बात, बिल्कुल बहुत 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 गंदी बात, राइट। लेकिन क्या करें भैया, फाइनेंस मिनिस्टर को समझ में नहीं आती बात, ठीक है, क्या कह सकते हैं, कानून कानून है, मानना तो पड़ेगा। अब आती है बात सर, अब आती है बात, कंडीशन क्या है, सेम जैसे हमने ऊपर पढ़ी, सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा डॉक्टर से, यानी कि एम्स वाले सर्टिफिकेट बनाते हैं उसका बच्चे का कि हाँ भाई इसको ये बीमारी है, और पिताजी उसकी डिडक्शन क्लेम करेंगे तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को सर्टिफिकेट क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा रिटर्न के साथ। किससे बनाएंगे भैया, एम्स वाले न्यूरोलॉजिस्ट से बनवा लो, ऑन्कोलॉजिस्ट से बनवा लो, यूरोलॉजिस्ट से बनवा लो, है ना, कोई भी ऐसे डॉक्टर है जो इन बीमारियों से रिलेट करते हैं, बीमारियों के इलाज में, है ना, आप सहायता करते हैं, उनसे आप सर्टिफिकेट बनाएंगे, है ना, या फिर आप सर्टिफिकेट बनवा लीजिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल से, जो लिख दे हाँ भाई ये बीमारी बच्चे को है, तो सर्टिफिकेट तो बन जाता है उसका। लेकिन रिडक्शन है कितनी, खर्चा इतना ज्यादा, और टैक्स में रिडक्शन मात्र 40,000, तो ये बहुत 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 ज्यादा कम रिडक्शन है। 40,000 नहीं, मैं तो कह रहा हूँ 40 के आगे एक जीरो लगनी चाहिए, 4 लाख होनी चाहिए, लेकिन क्या करें पता नहीं कब फाइनेंस मिनिस्टर इस डिडक्शन को बढ़ाएंगे। तो चलिए, उम्मीद है कि आपको ये डिडक्शन, ये सीरीज जो बीमारी वाली थी वो आपको समझ में आई होगी। डी दुखी डिपेंडेंट DD, 80U और DDB, और अपनी सेहत का ध्यान रखें। ऊपर वाले ने आपको हष्ट पुष्ट, मुझे आपको हष्ट पुष्ट बनाया है, तो ये बस यही वादा करना है कि जो भी रिसोर्स मुझे दिए गए हैं ऊपर वाले के द्वारा, मैं उसका बेस्ट यूज करूंगा, बेस्ट इस्तेमाल करूंगा, अपने दिमाग का, अपने शरीर का बेस्ट इस्तेमाल करके अपने लक्ष्य को, अपने सपनों को पूरा जरूर करूंगा। तो चलिए, इसी उम्मीद के साथ कि आप अपने सपनों की तरफ बढ़ रहे हैं, दिलो जान से बढ़ रहे हैं, मन लगा के बढ़ रहे हैं, मैं मिलूंगा अगले लेक्चर में, तब तक